नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बरेली में उत्तरीय रेलवे मजदूरी यूनियन ने बरेली जंक्शन परिसर में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें लगभग 700 पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन के मंत्रिमंडल सलाम सिंह के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में मुख्य अतिथि महामंत्री बीसी शर्मा ने मजदूरों के हितों पर चर्चा की। 12 सूत्रीय मांगों में मुख्य रूप से रेलवे कर्मचारियों को भारतीय सेना की तरह ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने, इंजीनियरिंग विभाग में रक्षक डिवाइस उपलब्ध कराने, रनिंग कर्मचारियों के माइलेज रेट बढ़ाने और कई विभागों में लंबित पदोन्नति का कार्य शीघ्र कराने की मांग की गई। अन्य मांगों में फार्म हाउस रेंट अलाउंस का लाभ और ब्रेकडाउन भत्ते का भुगतान शामिल है। बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन। आज धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं आपकी और क्या दिवसीय धरना है? आज जो है हमारा 4, 5, 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यता के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसके लिए लोगों से वार्तालाप करने आए हैं कि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने NFIR ने क्या क्या अचीवमेंट की है, फर्दर क्या करेगी। तो वो लोगों से, हमारे कर्मचारियों से अपील करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग बर्निंग इशू हैं, जिसमें से एक है NPS, जो 20 साल से NFIR URM जो लड़ रही थी कि NPS को रद्द करो, क्योंकि NPS नो पेंशन स्कीम है, कोई पेंशन नहीं है, इसमें कोई पेंशन की गारंटी नहीं थी, मिनिमम पेंशन नहीं थी, फैमिली पेंशन नहीं थी, इसलिए बराबर लड़ाई होती आ रही थी। अभी उसमें क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट आई है, थोड़ा सा प्रेशर पड़ा। 10 अगस्त 2023 को रामलीला मैदान में 2 लाख कर्मचारियों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया था, तो हमने 23 के अंदर उनको, गवर्नमेंट को नोटिस दिया था, हम स्ट्राइक पे जाएंगे एक इशू को लेके। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अभी हम कमेटी बना रहे हैं, आप स्ट्राइक ना करिए, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो उसका सोमनाथन जो है उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अब कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो चेयरमैन थे, उनकी एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अंदर उन्होंने सबसे डिस्कस किया। 15 जुलाई को हम लोगों को, नेशनल काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं जिसमें मैं भी हूँ, उन्होंने कॉल किया और अपनी प्रपोजल बताई। उस प्रपोजल के अनुसार गवर्नमेंट कुछ देने को तैयार नहीं थी। NPS वो करे रद्द नहीं करेंगे, मिनिमम पेंशन 40,000 से ज़्यादा नहीं देंगे, और कंट्रीब्यूटरी पेंशन रहेगी, जो ऑलरेडी 10% स्टाफ का करता है उसको वापस नहीं करेंगे। फैमिली पेंशन, जो पेंशन एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसका 30% देंगे, और जो है मिनिमम पेंशन 5,000 देंगे, और क्वालिफाइंग सर्विस 35 वर्ष रखेंगे। इस पे हम लोगों ने रिजेक्टमेंट की। उसके बाद उन्होंने हमारी प्रपोजल पूछी। प्रपोजल में हमने बताया कि हमें 50% मिनिमम पेंशन चाहिए, फैमिली पेंशन में जो पेंशन एम्प्लॉय ले रहा होता है उसका 60% चाहिए, और 20 साल की सर्विस, क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए। मिनिमम पेंशन आज 9,000 है, जो 7वें पे कमीशन ने की थी, 15,000 चाहिए। तो इन तमाम बातों को लेके उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से बात की और एक प्रपोजल उन्होंने हमारे सामने रखी कि मिनिमम पेंशन हम 50% देंगे, फैमिली पेंशन 60% पेंशन का देंगे, और क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल रखेंगे, और इसके साथ ऑप्शन रखेंगे कि NPS UPS जो लेना चाहे उसको मुताबिक देंगे। अगर लेना चाहता है NPS में 60% जो मिलता है तो उसमें 6.99 पेंशन देंगे, जिसको हमने एग्री नहीं किया। इन तमाम बातों को लेके गवर्नमेंट ने कम्युनिकेशन किया, अभी नोटिफिकेशन नहीं की। हमारा संघर्ष बराबर जारी है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था वो सारे प्रावधान मिलने चाहिए। मिनिमम पेंशन 12 महीने की एवरेज या मिनिमम लास्ट पे डान का 50% मिलना चाहिए। DCRG मिलनी चाहिए, कम्यूटेशन होना चाहिए। 80, 90, 95 और 100 साल का जब हो जाता है उसकी पेंशन बढ़नी चाहिए। नया पे कमीशन जब आए उस समय भी पेंशन बढ़नी चाहिए। इन तमाम बातों को लेके आज भी संघर्ष जारी है। उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन NFIR संघर्ष कर रही है, आगे भी करेगी, जब तक युवा साथियों को सारे ओल्ड पेंशन के बेनिफिट नहीं मिलते।